गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ तो देखो फ्रेंड्स, हम कहाँ पे थे। हमारा कल वो वाला चैप्टर फ्री हो गया था और आज हम आपको कराएंगे दूसरा चैप्टर कराएंगे। आज हम आपको उसका चैप्टर का नाम है ऑड मैन आउट। उस चैप्टर का नाम क्या है? मतलब विषम को छांटना। जैसे वो होती हैं, जैसे 4 संख्या दी हुई होती हैं, उनमें से एक संख्या ऑड होती है तो उसे छांटना होता है। चैप्टर का नाम क्या है? ऑड मैन आउट, विषम को छांटना। विषम को छांटना। ओके फ्रेंड्स, देखो ये हमारा चैप्टर का नाम है ऑड मैन आउट। जैसे 4 संख्या दी होती हैं, उनमें से एक संख्या ऑड होती है तो उसे छांटते हैं। देखो अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे जैसे मान लो कोई सी, मान लो जनवरी, फरवरी और अप्रैल और अगस्त। हाँ तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये जनवरी, फरवरी, अप्रैल और अगस्त। तो इसमें जनवरी, फरवरी और अप्रैल ये तीनों हैं। ये तीनों देखो। हाँ देखो फ्रेंड्स, अब हम आपको इसका आंसर कराते हैं। इसका आंसर क्या होगा? देखो ये जनवरी, अप्रैल और अगस्त। जनवरी, अप्रैल और अगस्त। देखो ये तीनों हर साल एक ही, मतलब जो संख्या, जैसे ये 31 का होता है तो हर साल ये 31 का आता है, ये 30 का होता है तो ये 30 का आता है। तो ये हर साल इनके दिनों की संख्या समान होती है। हर साल दिनों की संख्या समान, दिनों की संख्या समान। और देखो फ्रेंड्स, और ये फरवरी है। फरवरी में क्या है? फरवरी में हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ता है। हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया? देखो जनवरी, अप्रैल, अगस्त, जैसे कोई भी ले लो, अप्रैल, जनवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, कोई भी ले लो, तो इनमें ये हमेशा जितनी होती है हर साल उतनी संख्या होती है इनके दिनों की। लेकिन फरवरी में हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? रफ कर दो इसे। हाँ तो देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो फर्स्ट मील और सेकंड सेंटीमीटर, मील सेंटीमीटर, थर्ड लीटर और फ्रेंड्स फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है हमारा, इसमें होगा हमारा गज। तो देखो इस, हाँ तो देखो, हाँ ये हो गया हमारा फोर्थ में गज। तो देखो अब ऐसे इसमें क्या होगा? देखो इससे अब हम इसका आंसर कराते हैं आपको।
इससे क्या होता है, मील, इससे लंबाई मापी जाती है, कितनी मील है। सेंटीमीटर, इससे भी लंबाई मापी जाती है। गज, इससे भी कितने गज का है, कितने गज का है। लेकिन लीटर, लीटर से लंबाई नहीं मापी जाती, लीटर से हम वो नापते हैं, वजन नापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसका आंसर क्या है हमारा, ये लीटर। लीटर को जोड़कर और सबसे लंबाई नापी जाती है, लंबाई मापी जाती है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। मील से, सेंटीमीटर से और गज से, इन तीनों से क्या होता है, इन तीनों से लंबाई मापी जाती है, लेकिन लीटर से लंबाई नहीं नापी जाती। तो इनमें से और कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, लीटर। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे, फिर मैं रफ करूँ। हाँ तो देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तबला फर्स्ट, सेकंड है हमारा तानपुरा, तबला, तानपुरा, और थर्ड है हमारा सरोद, और फोर्थ है हमारा सितार। ओके फ्रेंड्स, देखो तबला, तानपुरा, सरोद और सितार। तो देखो तो इसमें ये तानपुरा है, ये भी तार का बना होता है। सरोद है, ये भी तार का बना होता है। और सितार है, ये भी तार का बना होता है। लेकिन हमारा तबला किसका बना होता है, चमड़े का। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे और कौन है, सबसे अलग है इनमें ये। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ये, क्योंकि सरोद, तानपुरा और सितार, ये तीनों किसके बने होते हैं, ये तीनों बने होते हैं तार के। तबला को छोड़कर सभी तार के बने। सभी तार के बने होते हैं। और तबला किसका बना होता है, हमारा चमड़े का। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया, नोट कर लो आप इसे, रफ कर दूं। हाँ तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 गामा डेल्टा और पेसो। ओके फ्रेंड्स,
तो देखो इसमें क्या है, ये पाई गामा डेल्टा, ये सारे क्या हैं, ये भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रतीक हैं। ओके, ये तो आपको पता होगा। और ये पैसों क्या है हमारी, पैसों एक मुद्रा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा पैसों। तो पैसों जैसे पैसों काफ़ी देशों की मुद्रा है। पैसों है मैक्सिको की, चिली की, कोलंबिया की, फिलीपींस की, क्यूबा, उरुग्वे, काफ़ी देशों की है। हाँ, तो देखो पैसों तो हमारी मुद्रा है। और ये पाई हुआ, गामा हुआ, डेल्टा हुआ, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे भौतिक विज्ञान के प्रतीक। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। इनमें क्या है, पैसों को छोड़कर सभी भौतिक विज्ञान के प्रतीक है। ओके डियर, देखो ये पैसों को छोड़कर ये सारे हमारे सारे क्या हैं, ये सारे हमारे उसके भौतिक विज्ञान के प्रतीक हैं। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो इसे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लाल भूरा, लाल भूरा हरा पीला, हरा और पीला। ओके डियर, देखो ये लाल भूरा हरा पीला, तो इनमें सबसे अलग कौन सा है, इनमें हमें सबसे अलग ढूंढना है, इन चारों में सबसे अलग कौन सा है। देखो ये लाल है, ये हरा है, पीला है, ये सारे इंद्रधनुष में आते हैं ये रंग। लेकिन भूरे को छोड़ के सभी इंद्रधनुष में सम्मिलित रंग है। भूरा नहीं है ना, भूरा नहीं आता इंद्रधनुष में, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, भूरा। तो इसमें क्या है, को छोड़कर सभी रंग इंद्रधनुष में सम्मिलित हैं। ओके डियर, समझ में आ गया। देखो इसमें लाल हरा पीला ये सारे इंद्रधनुष में आते हैं ये रंग, लेकिन भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं आता है। ओके, रफ कर दो इसे। हाँ, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोरिया और पोलैंड कोरिया, पोलैंड स्पेन, ग्रीस। स्पेन,
ग्रीस। ओके फ्रेंड्स, देखो कोरिया, पोलैंड, स्पेन और ग्रीस। तो देखो इनमें क्या है, देखो ये पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, ये सारे क्या हैं, ये यूरोप महाद्वीप के ही। पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, स्पेन, ये किसके हैं, ये यूरोप महाद्वीप के ही। और कोरिया है जो हमारा, ये हमारा एशिया महाद्वीप का है। तो सबसे अलग कौन सा है इनमें, सबसे अलग कौन सा है इनमें, सबसे अलग है हमारा ये कोरिया। ये वाला हमारा राइट आंसर क्या है, ये देखो कोरिया को छोड़कर, कोरिया ये किस द्वीप का है, ये एशिया महाद्वीप का है। कोरिया किसका है, एशिया महाद्वीप का। कोरिया है हमारा एशिया महाद्वीप का, और ये स्पेन, पोलैंड और ग्रीस किसके, ये यूरोप महाद्वीप के। स्पेन, पोलैंड और ये ग्रीस, ये किसके हैं, ये हमारे यूरोप महाद्वीप के। ये किसके हमारे, ये हमारे यूरोप महाद्वीप के। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। ये पोलैंड, ग्रीस, स्पेन, ये हमारे यूरोप महाद्वीप के हैं, और कोरिया किसका है हमारा, ये हमारा एशिया महाद्वीप का। ओके, रफ कर दूं इसे। हाँ, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिकेट, एक मिनट, क्रिकेट और बेसबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल और हमारा क्या है, सॉफ्टबॉल और बास्केटबॉल। सॉफ्टबॉल और बास्केटबॉल। हाँ, तो देखो क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और क्या है हमारा, बास्केटबॉल। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, क्रिकेट, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल क्या है, इसमें लकड़ी के बल्ले का प्रयोग होता है। क्रिकेट में, बेसबॉल में और सॉफ्टबॉल में इसमें किसका होता है, लकड़ी के बल्ले का प्रयोग होता है। लेकिन बास्केटबॉल में इसमें ओनली हाथ का प्रयोग होता है। ओके फ्रेंड्स, और देखो इसमें बास्केटबॉल को छोड़कर अन्य सभी में लकड़ी के बल्ले का प्रयोग होता है। बास्केटबॉल को छोड़कर अन्य सभी में उसका लकड़ी के उसका बल्ले का प्रयोग होता है। लकड़ी के बल्ले का प्रयोग होता है। ओके डियर, समझ में आ गया। देखो तो हमारा राइट आंसर क्या है,
बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में किसका होता है, हमारे हाथ का प्रयोग होता है, और इन तीनों में लकड़ी के बल्ले का प्रयोग होता है। ओके, रफ कर दो इसे। हाँ, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चेन्नई, रायपुर, शिमला और दमन। शिमला और दमन। हाँ, तो देखो चेन्नई, रायपुर, शिमला और दमन। तो देखो इसमें क्या है, इसमें चेन्नई है, रायपुर है, शिमला है, ये क्या है, ये अलग अलग राज्यों की राजधानी है, लेकिन दमन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दमन। दमन को छोड़कर और सभी अलग अलग राज्यों की राजधानी है। अलग अलग राज्यों की राजधानी है। ओके डियर, समझ में आ गया। देखो दमन को छोड़कर चेन्नई, रायपुर, शिमला ये अलग अलग राज्यों की क्या है, राजधानी। ओके, रफ कर दो इसे। तो हमारा राइट आंसर क्या था इसमें, दमन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूंग, चना, जौ और गेहूँ। ओके फ्रेंड्स, मूंग, चना, जौ और गेहूँ। तो इनमें क्या है, देखो ये चना, जौ, गेहूँ ये रबी की फसलें। चना, जौ, गेहूँ ये क्या है, ये सारी रबी की फसलें। और मूंग किसकी फसल है, मूंग हमारी खरीफ की फसल। ओके फ्रेंड्स, हाँ तो देखो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, मूंग, चना, मूंग तो हमारी खरीफ की फसल है, चना, गेहूँ, जौ ये हमारी किसकी है, ये हमारी रबी की फसल है। ओके, तो देखो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ए। देखो इसमें क्या है, मूंग को छोड़कर और सभी रबी की फसल है। रबी की फसल है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। मूंग किसकी हमारी, मूंग खरीफ की फसल है, और चना, जौ, गेहूँ ये किसकी हमारी, ये रबी की फसल है। हाँ, तो अब रफ कर दो इसे। हाँ, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
सांप, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, छिपकली और क्या है, पेंगुइन। सांप, मगरमच्छ, छिपकली और पेंगुइन। सांप, मगरमच्छ, छिपकली और क्या है, पेंगुइन। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सांप, मगरमच्छ, छिपकली, ये किसमें, ये हमारे सारे सरीसृप वर्ग में आते हैं। सांप हुआ, ये सांप, मगरमच्छ, छिपकली, ये किस में आते हैं, हमारे सरीसृप वर्ग में आते हैं सारे। और पेंगुइन क्या है, ये एक पक्षी है। ओके फ्रेंड्स, तो इनमें सबसे अलग कौन सा है, पेंगुइन। ये तो सारे सरीसृप वर्ग में आते हैं और ये हमारा किस, ये क्या है, ये एक पक्षी है। तो इसका आंसर, इसका क्या हुआ, पेंगुइन को छोड़कर और बाकी और सभी सरीसृप वर्ग में आते हैं। पेंगुइन को छोड़कर और सभी सरीसृप वर्ग में आते हैं। ओके डियर, समझ में आ गया। देखो, पेंगुइन को छोड़कर और सभी सरीसृप वर्ग में आते हैं। ओके, रफ कर दूं इसे। हाँ, तो अब मैं इसे रफ कर दूं। हाँ, तो देखो फ्रेंड्स, अब हम बाकी कल कराएंगे। तो इनमें क्या है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ नहीं है इसमें। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। तो देखो, और प्रैक्टिस कर लेना आप किसी बुक से, अच्छी बुक से। और अब हम कल कराएंगे आपको। अभी तो हमने उसके कराए, अभी हमने किसके कराए, जैसे वर्ड वाले। तो अब हमें किसके कराएंगे, अभी हमने वर्ड वाले कराए, अब हम आगे कराएंगे जैसे इंग्लिश वाले होते हैं, अक्षर वाले, और मैथ वाले होते हैं। कल हम आपको उस टाइप के कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।